today we are going to start our 13th chapter, which is mapping our neighborhood. हम अपने neighborhood को, पड़ोस को, आस पड़ोस को किस तरीके से मैपिंग करेंगे वो हम लोग आज पढ़ेंगे. So first of all students, हमें ये पढ़ना है what is a map. सबसे पहली चीज map होता क्या है? A map is the drawing of a place, a city or a country. किसी भी एक city, country या जगह की एक drawing जो आप बनाते हो, that is known as map. See, here is the picture of a map. ये आपका map है, आपकी country, India country का ये map है. इसमें जितने भी city, places, जगह है India के अंदर, वो सारी किसी आपकी drawing के अंदर. A book of maps is called an atlas. बहुत सारे मैप की जो एक बुक हम लोग बनाते हैं उसको एटलस कहा जाता है. It is not possible to show the exact distance on a map. A distance of 200 kilometer may be shown by 2 centimeter on map. This is called the scale of a map. आप स्टूडेंट्स मैप पे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं शो कर सकते कि हाँ भाई इंडिया से कोई दूसरी कंट्री या फिर बोलो इंडिया में किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक का डिस्टेंस कितना है. अगर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टूडेंट मैप पे, तो उसको हम मैप पे सिर्फ 2 सेंटीमीटर का दिखाएंगे. कोई भी दो सिटी के बीच में है, अगर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो मैप पे वो 2 सेंटीमीटर में फिनिश हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज नोन एज स्केल ऑफ द मैप, क्योंकि एग्जैक्ट डिस्टेंस हम मैप पे शो नहीं कर सकते. ओके, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू डायरेक्शंस. फॉर लोकेटिंग एनी प्लेस, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैप पे किसी भी प्लेस को आपको लोकेट करना है तो डायरेक्शंस बहुत जरूरी है, डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए. The 4 main directions are east, west, north and south. हमारी जो 4 main directions होती हैं स्टूडेंट्स वो होती है east, west, north and south. Stand facing the rising sun in the morning. It always comes up in the same direction. This direction is east. Our back is towards the west. आप लोग मॉर्निंग में स्टूडेंट्स उस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ जहाँ से सन राइज होता है, और सन हमेशा सेम ही डायरेक्शन से राइज होता है. ठीक है ना. तो जिस डायरेक्शन से भी मॉर्निंग में आप देख रहे हो कि सनराइज हो रहा है वो डायरेक्शन हमारी ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ से अगर मान लो सामने से सन यहाँ से राइज हो रहा है तो सामने वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट है, और इसके जस्ट बैक में जो होगी दैट विल बी वेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ if we stretch our arms, our right hand points to the south and left hand points to the north. अब जैसे कि हम से अर्थ को फेस करके खड़े थे, सामने वाला ईस्ट था, बैक वाला हमारा वेस्ट था. अब हमें अपने आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच करना है. स्ट्रेच करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारा राइट वाला आर्म होगा दैट इज द साउथ डायरेक्शन, एंड जो हमारा लेफ्ट वाला आर्म होगा दैट विल बी नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, चल नाउ सी दे हैव शोन हियर इस तरीके से. आपका ये वाला ईस्ट हो गया, पीछे वेस्ट हो गया. ठीक, उसके बाद आपका ये राइट इधर साउथ होगा और लेफ्ट इधर क्या होगा, north. चल नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज नेबरहुड. नेबरहुड क्या है? अ नेबरहुड इज ऑफन अ बिग प्लेस विद मेनी हाउसेस अराउंड. वी कैन कंसीडर ऑल दीज टुगेदर एज वन यूनिट. द बिगर यूनिट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द नेबरहुड. सी, एक बहुत बड़ी जगह जहाँ पे बहुत सारे घर हैं आसपास हमारे, उसको आप क्या कह सकते हो, नेबरहुड कह सकते हो. ठीक है ना. ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, और इसी बड़ी यूनिट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, हमारा नेबरहुड कहा जाता है, आस पड़ोस कहा जाता है. नाउ देयर आर मेनी सर्विसेज इन आवर नेबरहुड लाइक स्कूल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, टेम्पल एक्सेट्रा. हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में स्टूडेंट्स बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जैसे कि स्कूल होता है, पुलिस स्टेशन होता है, हॉस्पिटल होता है, मार्केट होती है, पोस्ट ऑफिस होता है, टेम्पल होते हैं. बहुत सारी सर्विसेज है विच आर अवेलेबल इन आर नेबरहुड. सी, आप लोगों को कुछ पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि दिस इज बैंक, दिस इज पेट्रोल पंप, दिस इज हॉस्पिटल एंड दिस इज पोस्ट ऑफिस, दिस इज पुलिस स्टेशन, दिस इज टेम्पल. तो ये रहती है आपकी बहुत सारी सर्विसेज होती है जो नेबरहुड में अवेलेबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाई आर सिंबल्स नीडेड? सिंबल्स की नीड क्यों होती है? Symbols are used to tell us about a place, object or an idea. Symbols को क्यों यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? किसी भी एक जगह का अगर हमें आइडिया देना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आइडिया देना है, या कोई आइडियाज या किसी को रिगार्डिंग देने हैं, तो आप सिंबल्स का यूज करते हो, साइंस का यूज करते हो. मोस्ट सिंबल्स आर यूनिवर्सल लाइक द फ्लैग्स ऑफ नेशन, क्रॉसेस ऑन चर्चेस एंड ट्रैफिक सिग्नल्स. बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स है स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सल है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम ही होते हैं.
जैसे कि आपका फ्लैग ऑफ नेशंस, हर एक नेशन का एक फ्लैग है, तो वो भी एक सिंबल है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। क्रॉसेस ऑन चर्च, चर्च के ऊपर आपने देखा ना क्रॉस लगे होते हैं, ठीक है, वो भी एक यूनिवर्सल सिंबल है। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल के जो होते हैं, ये सारे आपके यूनिवर्सल सिग्नल्स होते हैं। सिंबल्स हेल्प्स टू कम्युनिकेट द मैसेज थ्रू सिंपल लाइन, ड्राइंग एंड इमेजेस। तो सिग्नल्स के थ्रू भी स्टूडेंट्स हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजेस दूसरे को सेंड कर सकते हैं। कैसे? सिंपल लाइनिंग के थ्रू, ठीक है, सिंपल ड्राइंग्स के थ्रू। किस तरीके से सिंबल्स का यूज किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। Symbols make it easier to recognize and follow them in our day-to-day life. Symbols क्या होते हैं? Symbols थोड़ा सा हमको easier बना देते हैं मैसेजेस को डेली लाइफ में क्या करने के लिए, रिसीव या सेंड करने के लिए। Here are some symbols, they show how we can reach the place by seeing them. अब आपको स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे क्या दिखा रखे हैं, सिंबल्स दिखा रखे हैं, जो कि क्या होते हैं, आपको बता सकते हैं कैसे अगर आप रोड पे कहीं चल रहे हो तो आपको किसी जगह का रास्ता चाहिए, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपके कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो आपके होते हैं। जैसे कि ये मेल का आपका सिग्नल है, ठीक है, ये यहाँ पे पेट्रोल पंप का सिग्नल है कि हाँ कहीं भी आपके आने वाली जगह पे क्या है, आगे पे थोड़ा सा पेट्रोल पंप पड़ जाएगा। तो ये सिग्नल अगर रोड साइड लगा होता है तो हम लोगों को वो चीज क्लियर हो जाती है। ओके, ये आपका चर्च का सिग्नल है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल है, दिस इज हिंदू रिलीजन का सिग्नल है, ठीक है ना, क्या ओम। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके सिग्नल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डायरेक्शन के में, प्लेस में, या ऑब्जेक्ट को आइडिया लेने के लिए। Okay students, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all like it. Thank you.